नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज में। आज हम लोग जेपीएससी में झारखंड जीएस पेपर 2 में जो सेक्शन बी है उसमें झारखंड के आदिवासी सबसे संबंधित टॉपिक है उसको पढ़ रहे हैं। झारखंड में विभिन्न प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती हैं। पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने संथाल, उरांव, खड़िया, मुंडा, हो, असुर इत्यादि जनजातियों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग बंजारा जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। झारखंड की 32 अनुसूचित जनजातियों में एक घुमक्कड़ जनजाति है जिसको बंजारा कहते हैं और ये झारखंड के लगभग सभी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनका जो मुख्य केंद्रण स्थल है ये संथाल परगना प्रमंडल के राजमहल और दुमका क्षेत्र में है। सामाजिक व्यवस्था के बारे में जानिए। इनकी 1956 में इन्हें अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल किया गया। इनकी जो भाषा है वो मिली जुली अर्थात मिश्रित है और ये अपनी भाषा को लंबाड़ी कहते हैं। ये 4 समूहों में विभाजित है: चौहान, पवार, राठौर और उरवा। बंजारा समाज में वैसे तो कोई गोत्र नहीं है, किंतु कुछ लोग अपने को कश्यप गोत्र बताते हैं, ठीक है। और राय की उपाधि इनमें सबसे ज़्यादा प्रचलित है। सगाई के समय कन्या पक्ष के द्वारा वर पक्ष को कुछ बैल या नगद 140 रुपया दिया जाता है। वधु मूल्य हर्जी का रिवाज है और इसमें नगद एवं सामान दोनों दिए जाते हैं, ठीक है। ये वधु मूल्य है अर्थात जिसको हर्जी बोला जाता है बंजारा समाज में। इनमें विधवा विवाह का भी प्रचलन है जिसको नियोग बोला जाता है। प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है कि बंजारा समूह में लंबाड़ी से क्या तात्पर्य है, तो ये इनकी भाषा है। नियोग से क्या तात्पर्य है, तो ये विधवा विवाह की प्रथा है। और बंजारा समूह कितने समूह में विभाजित है? चौहान, पवार, राठौर और उरवा, चार समूहों में कुल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नरसिंह, ढपरा, चिंकारा, ढोल आदि इनके मुख्य वाद्य यंत्र हैं। आल्हा उद्दल को ये अपना वीर पुरुष मानते हैं और यह लोक गाथा भी बहुत प्रिय है। इनके गीतों में पृथ्वीराज चौहान का उल्लेख प्रायः देखने को मिलता है और इनका जो अत्यंत प्रचलित लोक नृत्य है दंड खेलना, ठीक है। और इनकी जो आराध्य देवी हैं ये बंजारी देवी हैं। इनकी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बात करें तो बंजारों के बीच कोई अपना राजनीतिक संगठन नहीं है, जिसका मुख्य कारण राजनीतिक जागरूकता का अभाव भी पाया जाता है। अपना राजनीतिक संगठन नहीं होने के कारण इन्हें राजनीतिक व्यवस्था के बारे में कोई खास जानकारी नहीं है। फिर भी इनकी जो अपनी एक सामुदायिक परिषद होती है जिसका संचालन नायक द्वारा होता है और नायक का जो चुनाव होता है यह बंजारा जनजातियों द्वारा किया जाता है। वर्तमान समय में बंजारा सेवक संघ के नाम से इनके द्वारा एक संगठन का भी निर्माण किया गया है। इनका निश्चित आवास स्थल नहीं होने के कारण इनकी परंपरागत पंचायतें सशक्त नहीं हो पाए, अतः इनकी जो स्थिति सुधारने और इनकी क्षमताओं के विकास के लिए सुसंगठित सरकारी नीति और सहायता की आवश्यकता है। हालांकि यह सिर्फ जनजातीय समाज के बारे में ही नहीं है, बंजारा समाज के बारे में ही नहीं है, सभी प्रकार के जो जनजातीय समाज हैं झारखंड में उन सभी के लिए सुसंगत सरकारी नीति की आवश्यकता है ताकि इनका विकास हो सके। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग वथुड़ी जनजाति। यह झारखंड की एक लघु जनजाति है और इनके पास अपनी भूमि होती है, इसलिए इन्हें भूमिज भी कहा जाता है। प्रजाति दृष्टि से देखा जाए तो इन्हें प्रोटोस्टॉलाइट समूह में रखा जाता है और ये सरदार या मुंडा उपाधि भी धारण करते तथा मुंडारी बोलते हैं। झारखंड में सिंहभूम इनका जो मुख्य निवास स्थल है। और सामाजिक व्यवस्था की इनकी बात करें तो बथुड़ी की परंपरागत पंचायत होती है जो जातीय संगठन ही है। इसका मुख्य देहरी कहलाता है जो पुरोहित का काम करता है और यह पद वंशानुगत होता है। हर परिवार का अपना वरिष्ठ व्यक्ति इसका सदस्य होता है। राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो सभी तरह के विवाद पंचायत द्वारा निपटाए जाते हैं इनमें और इनका अपना पारंपरिक कानून होता है। जैसे पिता की मृत्यु के बाद ही संपत्ति का पुत्रों में समान रूप से बंटवारा हो जाता है। दत्तक पुत्र को भी संपत्ति में हक मिलता है। सौतेले बेटे को कठ बाप अर्थात माँ का दूसरा पति की संपत्ति में हक नहीं दिया जाता है। इस प्रकार के जो संपत्ति संबंधी विवाद होते हैं इसे आलोक में निपटाए जाते हैं और गोत्र में यौन संबंध या सगोत्रीय विवाह इनके समाज में गंभीर अपराध के रूप में देखा जाता है और इसके लिए गंभीर दंड का भी प्रावधान किया गया है।
डायन को ग्राम कल्याण की दृष्टि में रखकर गांव से बहिष्कृत कर दिया जाता है और इनकी जो अंतर्ग्रामीय पंचायत होती है जिसका प्रधान मुखिया होता है, पंचायत सही आधार पर तलाक की अनुमति देती है तथा यथेष्ट अर्थात जरूरत पड़ने पर या आधार नहीं होने पर असहमति भी जताती है। वर्तमान समय में सरकारी पंचायत भी कार्य करने लगी है जिस पर बथुड़ी जनजाति की आस्था परिपक्व हो रही है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग बेदिया जनजाति। प्रजातीय दृष्टि से बेदिया जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह से संबंध रखती है और इनका जो निवास स्थान है ये आपका रांची, हजारीबाग और बोकारो है। इनकी कोई अपनी भाषा नहीं है, ये निवास स्थल में प्रचलित भाषा का ही प्रयोग करते हैं, अर्थात ये जहाँ रहते हैं और वहाँ पे जो भाषा प्रचलित है उसी को ये लोग अपना लेते हैं। इनकी सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो बेदिया जनजाति में वर्ण व्यवस्था पाई जाती है जो इसे अन्य जनजातियों से अलग करती है। बेदिया का आर्थिक आधार संस्कृति है, कृषि है और इनको जीविकोपार्जन के अन्य साधन के रूप में वन पदार्थ एवं मजदूरी अपनाते हैं। बेदिया जनजाति परंपरागत वस्त्रों को धारण करते हैं और पुरुषों का जो परंपरागत वस्त्र होता है वो करिया होता है, काछा होता है या भगवा होता है, जबकि महिलाओं का जो परंपरागत वस्त्र होता है वो ठेठी और पाचन है। इनका जो परिवार है मुख्यतः पितृसत्तात्मक ही है या फिर पितृवंशीय है। बेदिया में अनेक गोत्र मिलते हैं जो प्राकृतिक पदार्थों एवं प्राणियों के बोधक होते हैं। चिडरा, बड़वार, फेचा, काछी, आहेर, बाम्बी, महुआ, सुइया, सिरहार आदि इनके कुछ प्रमुख गोत्र हैं। वैवाहिक परंपरा की बात करें तो इसमें लड़की पक्ष वालों को वधू मूल्य दिया जाता है। इनमें आयोजित विवाह सर्वाधिक प्रचलित है और विजातीय विवाह को निषिद्ध माना जाता है तथा इसे ठुकुर ठेनी कहा जाता है। बेदिया की राजनीतिक व्यवस्था। समाज को नियंत्रित करने के लिए बेदिया में ग्राम स्तर से लेकर पूर्ण समाज स्तर तक संगठन पाए जाते हैं। ग्राम स्तर पर पंचायत का मुखिया प्रधान कहलाता है, कहीं कहीं उसे महतो या ओहदार भी कहा जाता है। गांव की सामाजिक समस्याओं पर निर्णय देने वाले सर्वोच्च व्यक्ति प्रधान कहलाता है और उसका सहिया गोड़ैत, कहीं कहीं गुंडैत भी बोलते हैं, ठीक है। तो गांव के झगड़े झंझट का जो निपटारा होता है ये वही करता है और प्रधान का जो निर्णय होता है वो सारा गांव मिल मानता है। गोड़ैत का जो मुख्य कार्य होता है वो गांव के संवादों को प्रधान तक अपना और प्रधान का निर्णय आदेशों को ग्रामीणों तक पहुंचाना है, अर्थात ये गोड़ैत जो होता है या गुंडैत होता है ये अन्य जनजातियों की तरह ये सूचना या संवाद को कह सकते हैं पहुंचाने का काम करता है। कई गाँवों को मिलाकर प्रधान द्वारा एक सरकार चुना जाता है जो अंतर्ग्रामीय विवादों का निराकरण करता है। सभी बड़े प्रधान को परगने कहा जाता है और सभी पद अनुवांशिक होते हैं। इस वीडियो में मैं 3 जनजातियों के बारे में बताई। नेक्स्ट वीडियो में आगे अन्य जनजातियों के बारे में बताऊंगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दूसरों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।